तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 5 न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले मोमेंटम के बारे में बताया गया। तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ सिचुएशंस हमारे पास दी गई हैं कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है ट्रक को पुश करने के लिए दैन द कार को पुश करने के लिए सेम स्पीड में एक सेम टाइम में, और हमें जो है ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है एक हैवी बॉडी को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, और एक लाइट बॉडी से सेम टाइम पे, और अगर हम उसको सेम क्या स्पीड में क्या करना चाहते हैं, मूव कर देते हैं। दो स्टोन्स है हमारे पास, हम दोनों स्टोन्स को जो है, एक लाइट है एक हैवी है, उसको हम ड्रॉप करते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो पर्सन जो है ग्राउंड पे वो इजीली जो है लाइट स्टोन को कैच कर सकता है दैन द हैवी स्टोन। इसका रीज़न ये है कि चेंज इन मोमेंटम जो है ज़्यादा होता है हैवी बॉडीज़ के लिए। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम फॉर द गिवन टाइम। अभी सिचुएशन 2 हमारे पास क्या आती है? अगर हम बुलेट को फायर करते हैं बाय गन तो वो इजीली पियर्स करती है ह्यूमन टिश्यूज को बिफोर इट स्टॉप्स रिजल्टिंग इन अ कैजुअलिटी। और सेम बुलेट जो है फायर की जाए अगर मॉडरेट स्पीड के साथ तो ये विल नॉट कॉज मच डैमेज। अब इसका रीजन क्या है कि वेलोसिटी अगर हाई होगी बुलेट की फ्रॉम अ गन तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो भी हाई होगा। एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम फॉर अ गिवन टाइम। अभी सिचुएशन 3 हमारे पास आती है कि एक सीजन क्रिकेटर कैच करता है क्रिकेट बॉल को जो उसकी तरफ आ रही है, कमिंग इन विद द ग्रेट स्पीड फॉर मोर इजिली दैन अ नो वाइस हु कैन हर्ट हिज हैंड्स इन एक्ट। मतलब इसका रीज़न क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड करती है टाइम के ऊपर इन विच द मोमेंटम चेंजेस इज ब्राउट अबाउट। तो चेंज इन मोमेंटम अबाउट जो है अबाउट इन अ शॉर्टर टाइम नीड्स अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स एंड वाइस वर्सा। सिचुएशन 4 हमारे पास क्या जाती है? हम मानते हैं कि हम एक स्टोन लेते हैं, उसको रोटेट कराते हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक स्ट्रिंग की हेल्प से, और वो मैग्नीट्यूड जो है मोमेंटम को फिक्स रहता है बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। फोर्स जो है हमें जो चाहिए होती है मोमेंटम में चेंज लाने के लिए वो अपने हैंड से लाते हैं थ्रू द स्ट्रिंग्स, और हमारे हैंड जो है उसको ज़रूरत है एग्जर्ट करना एक ग्रेट फोर्स जिससे जो है स्टोन रोटेट कर सके ग्रेटर स्पीड के साथ ऑन ए सर्कुलर ऑफ अ स्मॉल रेडियस। और इसका रीजन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन मोमेंटम। तो न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास ये हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स एंड द टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। क्लियर हुआ? मतलब कि एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी वैक्टर अपॉन डेल्टा टी। एफ वैक्टर इज इक्वल टू के डेल्टा पी वैक्टर अपॉन डेल्टा टी। पी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम विद टाइम है, डेल्टा टी और के जो है कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी के, और जो टाइम अगर हम टाइम की लिमिट लेते हैं 0, डेल्टा टी 0, तो एफ वैक्टर इज इक्वल टू के डी पी वैक्टर अपॉन डी टी। और बॉडी ऑफ फिक्स्ड मास मतलब एम के लिए, स्मॉल एम के लिए डी पी वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, मतलब एम ए वैक्टर आ जाता है। तो एफ वैक्टर इज इक्वल टू के एम ए वैक्टर। तो ऐसा यूनिट जो है फोर्स की वो हमारे पास होती है के इज इक्वल टू 1, तो एफ वैक्टर इज इक्वल टू एम ए वैक्टर। तो ये लॉ जो है एप्लीकेबल है सिंगल पार्टिकल के लिए भी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी। अगर न्यूटन की डेफिनेशन की बात करूँ तो एक न्यूटन वो फोर्स है जो क्या करती है, एक्सेलरेशन करती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बीच में टू ए मास ऑफ 1 kg। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो न्यूटन से फर्स्ट लॉ फ्रॉम अ सेकंड लॉ कि अगर हमारे पास एफ जो है वो इक्वल है एम ए के, तो एफ जो है 0 है और ए भी 0 है, तो ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का सेकंड लॉ अगर बात करें वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है एक वेक्टर लॉ है जो इक्विवेलेंट होता है 3 इक्वेशंस के, और 1 फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर जो है एफ एक्स, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू टी पी एक्स अपॉन डी टी मतलब एम ए एक्स, और एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई अपॉन डी टी मतलब इक्वल है एम ए वाई के, और एफ सेट इज इक्वल टू डी पी जेड ओवर अ डी टी इज इक्वल टू एम ए जेड। तो अगर फोर्स जो है वो एक एंगल बनाती है वेलोसिटी ऑफ बॉडी के साथ, तो ये चेंज होता है सिर्फ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है नॉर्मल होती है, जो फोर्स रिमेन होती है, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद इसमें एक इम्पल्स आ जाता है। इम्पल्स क्या होती है? प्रोडक्ट है फोर्स एंड टाइम का। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। यूनिट जो है इम्पल्स की न्यूटन सेकेंड है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है? लार्ज फोर्स जो लगती है शॉर्ट टाइम के ऊपर, जो एक बड़ा सा चेंज ला देती है, फाइनाइट चेंज ला देती है मोमेंटम में, उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इस फोर्स क्या जाती है? जैसे कि हम किसी बॉल को हिट करते हैं ऑन अ बॉल, फोर्स जो है एग्जर्ट की जाती है बैट के द्वारा एक बॉल के ऊपर, फोर्स जो है नेल के ऊपर लगती है बाय हैमर। ये सब क्या है? इंपल्सिव फोर्सेस है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो है
फिफ्थ मेन टॉपिक न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन फिनिश होता है।